were discussing the reaction of carbonyl compound. Okay, the reaction of carbonyl compound with ammonia derivative. So suppose you have this NH2H. So this is ammonia. Okay. So now instead of H, if I just replace it with NH2, so this is called hydrazine. मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई है। You are not able to see the screen. मैम फ्रीज हो गया है एक ही स्क्रीन। जगह रुकी हुई है। क्या बोल रहे हैं? मैम जो आप लिख रहे हैं वो शो नहीं हो रहा। तो स्क्रीन दिख नहीं रहा। ओके ओके हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं एक बार फिर प्रेजेंट कर दूंगी, कोई बात नहीं। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन, ओके, ऑफ एसीटोन। नाउ सेमी कार्बोजोन डेरिवेटिव, और वेदर यू टॉक अबाउट 2,4-DNP, or if you talk about this what we say oxime, okay, so these are all like ammonia derivative. Now the reaction of carbonyl compound with ammonia also, there is an addition reaction and then there is a elimination of water molecule. You will study in great detail in your theory class also, fine. So what happens is the ammonia reacts with carbonyl compound. So पहले addition होता है और उसके बाद क्योंकि आपका वाटर इजीली निकल सकता है इसमें से, so there is a elimination of water molecule and this is known as addition elimination reaction. ओके, सो अगर हम इसी में क्या करते हैं, जस्ट टेल मी वेदर द स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। नाउ इज इट विजिबल क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Okay, so just check. This is the hydrazine. Okay, I presume it to be the last class for our practical. Otherwise, we will be meeting for our question answer session, or we will be meeting for any your doubts, or we will straight away meet on our practical exam day. So we can see this is ammonia, fine. So this is the ammonia derivative, or you can say the ammonia. ये अमोनिया है आपका और ये कार्बोनिल कंपाउंड है। नाउ ये कार्बोनिल कंपाउंड में इट कैन बी कीटोन और इट कैन बी एल्डिहाइड, फाइन। हम इनमें से हमने काफी सारे कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव आपने आपके एक्सपेरिमेंट्स में कर लिया है, ठीक है। तो जैसे आपने इस H को निकाल के NH2 लगा दिया तो हाइड्रोजीन हो गया। तो यू शुड रिमेम्बर दिस। अब हाइड्रोजीन में मैं क्या करूंगी, देखिए NH की जगह पे मैं एक pH लगा देती हूँ, ओके। सो दिस विल बी कॉल्ड एज फिनाइल हाइड्रोजीन, फाइन। अब इसी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसी H तो है ही, इसी फिनाइल ग्रुप में इफ आई पुट अप at second position NO2 and at fourth position Na2, what will be this will be called as class? बताइए इसको क्या बोलेंगे? क्लास टेल मी, इसका नाम क्या होगा? अगर ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये हाइड्रोजीन है, इसका क्या नाम होगा? मैम 2,4 Dinitrophenol. हाँ, 2,4 डाइनाइट्रो, फिनाइल हाइड्रोजन, देन फिनाइल हाइड्रोजीन, ओके। तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन जो है, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 2,4-DNP भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सारे डेरिवेटिव ही बना रही हूँ। अब NH2 और NH तो है ही, हमने फिनाइल लगाया तो फिनाइल हो गया। अगर मैंने फिनाइल ग्रुप पे 2,4 लगाया तो वो आपका 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन हो गया। अब मैंने इसी पे अगर मैं CONH2 लगा दूं तो इसको क्या बोलेंगे? क्लास, जल्दी से बताओ। दिस विल बी नोन एज, टेल मी, सेमी कार्बोनिल, John. okay, so this
semi-carbazide. I think you people are not listening. This is known as semi-carbazide, and I cannot take one-way class. Okay. So ये हो गया. इसके बाद अगर मैंने इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दिया, देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी कि सेमी कार्बोजाइड लिख के मैं आपको रिएक्शन बता देती, पर मैं आपको पूरा अमोनिया डेरिवेटिव को याद कराना बता रही हूँ कि कैसे आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज हायो सेमी कार्बोजाइड. क्लास, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There is one more derivative which is possible, which is known as NH2 में एक H की जगह में अगर OH लगा दूं, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन. ठीक है क्लास? इसको Yes, ma'am. हाइड्रोक्सिल अमीन. Yes, ma'am. Okay, now see the mechanism. फटाफट mechanism. Any carbonyl compound they undergo addition elimination reaction with ammonia derivative. Now suppose you have this carbonyl compound, fine, and there is one ammonia derivative which is NH2 NH and CO NH2, fine. Now what happens is this particular reaction, if it will be strongly acidic, listen carefully. If the reaction is strongly acidic, okay, तो क्या होगा? ये NH2 को NH3 बना देगा. बनाएगा कि नहीं क्लास? बताइए. Yes, ma'am. बताइए. Okay, and one more question is being asked, why this NH2 is reacting with carbonyl compound, why not this? The answer is इसका lone pair, this lone pair is involved here. Okay, so this NH2 group reacts. This NH2 group reacts with carbonyl compound. So if there is a strong acidic condition, okay, then NH2 part will be converted into NH3 part. So NH3 positive. So इसका मतलब क्या हुआ कि nucleophilicity is lost. Okay, Viva questions and practical exam questions can be there on this. Next, just see if there is a strong acidic condition. But in order to activate this, we need little bit milder acidic condition. So for this particular reaction, या फिर any of the ammonia derivative reaction, there is a maintenance of pH. एक particular pH पे ये reaction होती है. Class, is it clear? Yes, ma'am. Okay. So एक पर्टिकुलर pH यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं होना चाहिए. तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, जब लैब में ये प्रेजेंट होता है, अभी मैं मैकेनिज्म तो बता दूंगी, लैब में ये ना ऐसे प्रेजेंट होता है, NH2 NH CO NH2. ये तो हो गया, क्या है ये? सेमी कार्बोजाइड. फाइन, लैब में ऐसे प्रेजेंट होगा तो ये तो शायद से लिक्विड होगा. हाँ, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो ये सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसको कहते हैं, ये देखिए, ये होता है ऐसे NH3 पॉजिटिव Cl NH CO NH2. तो एक्सपेरिमेंट में जो मैंने आपको शेयर किया है मटेरियल, मैंने आई हैव शेयर्ड इन योर क्लासरूम. ओके, तो वो हम लेते हैं सेमी कार्बोजाइड हाइड्रोक्लोराइड. इज इट क्लियर क्लास? Yes, ma'am. So with acetone, okay, we take semi-carbazide hydrochloride, that is NH2 CO NH NH2 dot HCl. Okay, in the presence of, क्योंकि ये एसिडिक मीडिया में लिया है और HCl निकलेगा, और HCl अगर निकले तो कहीं इस NH2 को फिर NH3 ना बना दे. That's why mild this is added, sodium acetate. आपसे पूछ सकते हैं why sodium acetate is used.
आप बता सकते हैं in order to trap the HCl and to maintain the pH. Why pH is maintained? If pH is not maintained, then the nucleophilicity of NH2 group will be lost. Class, is it clear? Class, is it clear? Yes, Yes. ma'am. Okay, so when this reaction will take place, so when this reaction will take place, we will get nothing. Nothing means we will get the product, that is CH3 double bond N NH CO NH2. What is lost is acetic acid, NaCl. NaCl and water. Yes, very good. Those who have noted down. Fine. So here three important point is to be noted. Okay, three important point. What is the three important point? Number one, pH is to be maintained. Okay. Second point, strong acidic condition will lose the nucleophilicity. Third point, sodium acetate traps the excess HCl. Okay, these are the few important points to be noted down. Okay, so now let me write down the mechanism. Is it clear, class? Okay, now if I want to write Yes, down the ma'am. mechanism, so mechanism may suppose you have acetone here. Okay, so this is the acetone, और एसीटोन या फिर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आपको मैंने बोला है थोड़ा सा उसको एसिडिक मीडिया चाहिए होता है, सो इट विल रिएक्ट विद H+. ओके, जो H+ आप सेमी कार्बोजाइड हाइड्रोक्लोराइड भी रिलीज कर सकता है, वो इस पर रिएक्ट करेगा एंड यू विल गेट, ये कुछ नहीं करता, इट इंक्रीजेस, यू कैन नोट डाउन दिस, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी. ये जो है ना H+, क्या करता है, ये देखिए इस पे ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, ये इस पे जाके अटैच होता है, ये इसलिए अटैच होता है ताकि ये कार्बन अच्छे से पॉजिटिव चार्ज हो जाए. लेकिन ज्यादा पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जो NH2 ग्रुप है या अमोनिया ग्रुप है उसको क्या करेगा, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी. क्लास समझ में आई बात? एसिडिक कंडीशन तो चाहिए रिएक्शन को, क्यों चाहिए एसिडिक कंडीशन, ये क्वेश्चन हो सकता है. सो एसिडिक कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द electrophilicity of this carbonyl compound. Okay, so the electrophilicity is increased, positive hoga. Okay, and after that what will happen, this will then react with, ko bola hai NH2 NH CO NH2, right? So this part will react. So this part will react this portion will react. Okay, so after this reaction what will happen, see, the electrophilicity of this carbon is increased. Okay,
So this is known as electrophilicity. Electrophilicity. Electrophilicity of okay, is the screen is visible, class? Yes, ma'am. So electrophilicity of this carbon is increased, okay, by addition of this hydrogen, this acid. Now ये रिएक्शन होगी. अब ये रिएक्शन देखिए कितना सिंपल है. इसको अटैक करेंगे और ये यहाँ पे आएगा. फाइन. तो इसको रटने की जरूरत नहीं है. सो यू विल गेट CH3, CH3, ये OH बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? NH2 तो है ही, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे. Positive. NH, very good. CO and NH2. Okay. So अगर after that what will happen, आप लोग खुद ही देख सकते हो क्या हो सकता है. ये H2 है ना, तो ये H2 क्या क्या होगा पता है? ये देखिए. Let me erase this. Okay. And then I will write down like this. See, this is 1H and this is 1H. Okay. बड़े इजीली ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है. ये H2O निकल जाएगा. तो finally what will happen is this CH3, CH3 double bond N, NH, CO, NH2. ओके. सो ये जो हमने रिएक्ट कराया ना, ये तो आप कहेंगे कि मैम आपने ये डायरेक्ट रिएक्ट कराया, आपने लिया तो ये नहीं था. फाइन. तो वो होता क्या है कि जब सोडियम एसीटेट हमने कहीं यूज नहीं किया है क्लास? कहीं किया है? नहीं ना? No. तो ये जो है का यस, सोडियम एसीटेट इज हेल्प इन रिलीजिंग द सेमी कार्बोजोन फ्रॉम सेमी कार्बोजोन हाइड्रोक्लोराइड. अब जो ये बना है ये सेमी कार्बोजाइड था और ये है, ये हमें बनाना था. ओके. लैब में आप बनते हुए देखते इसको. एसीटोन सेमी कार्बोजोन. ओके. So this is acetone semi-carbazone. Now when you will submit the experiment, आप प्लीज बहुत अच्छे से मैकेनिज्म बनाइएगा और पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव पूरा आपका डायग्राम के साथ आप पूरा इसको बनाइएगा. ठीक है. सो दिस इज द मैकेनिज्म और हमें यही तो चाहिए था कि हम एसीटोन सेमी-कार्बोजोन बनाएं. एक लास्ट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ. व्हाट इज दैट कि ये जो है आपका NH2 this NH2 CO NH NH2 डॉट HCl. मतलब ये तो पूरा सेमी कार्बोजाइड है, इसमें हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें ये सोडियम एसीटेट रिएक्ट करता है एंड यू विल बी गेटिंग दिस फ्री NH2 CO NH NH2. फाइन. नाउ दिस CO NH2 जो है आपके इस रिएक्शन में रिएक्ट किया. क्लास इज इट क्लियर? सो दिस वाज A, ओके, एंड दिस इज द B. तो बेसिकली बस आपकी ये दो रिएक्शन है कि A और B को कंबाइन किया है, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट C.
ये कई बार आपको एग्जाम में, थियरी एग्जाम में भी पूछा जाता है। कंपाउंड ए, ओके, in the presence of sodium acetate reacts with the organic compound this to give a compound C which is having a molecular formula so and so. Okay, so you will have to guess it. तो आपको इस तरह का रिएक्शन में पूछ सकते हैं और उसके बाद इसके साथ के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। फाइन, सो यू शुड नो दिस। नाउ इसके लिए केमिकल्स जो है आपके, ओके, अब आप में से जो भी एक बहुत अच्छा पीडीएफ पीपीटी बना लेना, पूरे क्लास के लिए है लेकिन बनाने के लिए सब है, देखते हैं कौन कितना अच्छा बना सकता है। आई विल शेयर यू, लाइफ साइंस का एक स्टूडेंट ने ब्रोमिनेशन का बना के मुझे दिया है, बहुत अच्छा बनाया है। फाइन, तो उसी को हम लोग फिर उसको रिफाइन करके हम लोग डाल सकते हैं। सो आप देखिए एसीटोन क्या करना है हमें। एसीटोन वी विल टेक 1 ml, ओके, और ये सेमी कार्बोजाइड जो है 1 ग्राम लेना है। ये मैंने बोला ना सॉलिड लेते हैं क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड है। So this is 1 gram because it is a salt, and sodium acetate, ये भी हम सॉल्ट लेते हैं 2 ग्राम। फाइन, अब बड़ा ही सिंपल है। आप लोग को एग्जाम में क्या करते हैं ना, इसके पैकेट दे देते हैं, इसके पैकेट दे देते हैं, और ये जो है हम ब्यूरेट में डाल देते हैं। फाइन, तो आप लोग फिर अकॉर्डिंगली बनाते हो। तो आप लोग क्या करोगे, इसमें ना सेमी कार्बोजाइड हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम और जो आपका सोडियम एसीटेट 2 ग्राम है, इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करेंगे। तो आप सोचेंगे कि दोनों को क्या मिलाना है, नहीं, आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे और तीसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे। फाइन, एक टेस्ट ट्यूब में आप जितना आपको अमाउंट दिया हुआ है, आप ब्यूरेट से एसीटोन ले लेंगे। फाइन, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप 1 ग्राम जो है आपको, जो आपका रिएजेंट है, मेन रिएजेंट सेमी, ये 1 ग्राम सेमी कार्बोजाइड ले लेंगे, एंड यहाँ पे आप 2 ग्राम्स जो है आप सोडियम एसीटेट ले लेंगे। फाइन, सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में you will take these things. Now what you will take, see, this is solid, ये solid है कि नहीं है? क्लास बताइए solid है कि नहीं? और ये भी solid है, ठीक है, ये भी solid है, ये भी solid है। इसमें क्या करेंगे आप, you will add minimum amount of water। तो जब आपने दोनों में minimum amount of water डाल के इनको dissolve कर लिया, क्लास सुन रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने कुछ नहीं करना, सेमी कार्बोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड जो है उसको आप लोग 1 ग्राम लेके उसको टेस्ट ट्यूब में लेके एंड देन आप उसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डाल के आप चीनी पानी नमक पानी सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो कभी कभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है, यानी कम से कम पानी में 1 ग्राम सेमी कार्बोक्लोराइड डिसॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक में सेमी कार्बोक्लोराइड लो, उसको डिसॉल्व कर दो, दूसरे में सोडियम एसीटेट लो, उसको डिसॉल्व करो और उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दो। समझ में आया? सो ये टेस्ट ट्यूब 1 है, Yes, ma'am. सेकेंड और थर्ड। इसके बाद आपने इन दोनों को पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया एंड आफ्टर दैट मिक्स करना है आपको 2 + 3। ये दोनों मिक्स हो गए, तो अब इसका मतलब ये हुआ, पता है क्या हुआ, रिएजेंट बन गया। देखिए जो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया, आपको जो हमने बताया तो वही चीज हमने करी। आप देखिए हाइड्रोक्लोराइड को सोडियम एसीटेट से मिक्स किया, तब रिएजेंट बनेगा कि नहीं क्लास, है ना? तो आपका ये रिएजेंट बन गया। Yes, ma'am. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब 2 और 3 जब मिक्स, हाँ 2 और 3 जब मिक्स किया तो रिएजेंट आपका बन गया। फाइन, तो जब ये रिएजेंट बन गया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस रिएजेंट को फिर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब 1 में इसी रिएजेंट में रैदर, ये जो आपका एक बीकर है, आप बीकर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बीकर में आप ये रिएजेंट है आपके पास, तो ये आपने बनाया है, ये इसके अंदर है। अब इसमें स्लोली आप एसीटोन ऐड करिए। वैसे बहुत कम एसीटोन है, सिर्फ 1 ml है, तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या होगा ना, कई बार सॉलिड आता है, कई बार नहीं आता, तो आप स्लोली थोड़ा सा स्टर करेंगे, इसको स्टरिंग करेंगे। ओके, सो यू विल स्टर इट। तो जब आप धीरे धीरे स्टर करेंगे, स्टर करने के बाद आपका जो है शेकिंग करने के Crystal बाद formation. आपका, यस, व्हाइट सॉलिड, वेरी गुड, व्हाइट सॉलिड आ जाएगा।
और आप मुझे बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं आपको। व्हाइट सॉलिड आएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। फिल्टर करने के, हाँ, फिल्टर करने के लिए आपको इस तरह का फनल वगल ये सब आता है, ओके। इसमें फिल्टर पेपर डालते हैं और आपका इस तरीके से आप फिल्टर करेंगे तो इस फिल्टर पेपर पे आपके ये सॉलिड आ जाएगा जो कि सेमी कार्बाजोन डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अगर हम इतना कंपाउंड लेते हैं तो आपका जो यील्ड है वो आएगा 0.5 ग्राम, ओके। और जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका वो है 187 डिग्री। 187। हाँ, और इस वाइट सॉलिड अगर बहुत अच्छा साफ नहीं आता देन वी नीड टू रिक्रिस्टलाइज विद वाटर। पानी से रिक्रिस्टलाइज करना है इसको, अल्कोहल से नहीं करना। सो दैट्स इट, दिस वाज द मेथड, फाइन। तो इसमें ना बस अब ये लास्ट ही है। ऐसे ही देखिए सेम प्रोसीजर में आप 2,4-DNP बनाते हैं। इसी प्रोसीजर में आप थोड़ा बहुत, इसी में क्या होता है ना, लिक्विड फिनाइल हाइड्रोजीन अगर लिक्विड लिया है तो उसमें सोडियम एसीटेट लेने की जरूरत नहीं होती, फाइन। सो ये हाइड्रोजीन है, ये फिनाइल हाइड्रोजीन। तो हमारे सिलेबस में अभी क्या था, फिनाइल हाइड्रोजीन था, सेमी कार्बेजाइड था, और एक और था हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल अमीन से जो बनता है ये OH, सॉरी ये बनेगा आपका, ये वाटर तो निकल जाएगा इसमें से, ये बनेगा डबल बॉन्ड NOH, फाइन। सो ये आपका बन गया ऑक्साइन। तो ये 3 आपके सिलेबस में था कि ऑक्साइन बनाना, फिनाइल हाइड्रोजीन बनाना, 2,4-DNP बनाना। ये येलो आता है हमेशा, येलो प्रेसिपिटेट आता है, ये व्हाइट आता है ऑक्साइन। और जो आपने सेमी कार्बोसाइड सीखा वो भी आपका अगर एसीटोन लेंगे तो व्हाइट आएगा, ठीक है। बाकी रिएक्ट किसी से कोई भी कर सकता है और सबका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सबका सेम, मतलब आप इसको डायरेक्ट भी रिएक्ट कर सकते हैं। कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव आप ले लीजिए, एनी अमोनिया डेरिवेटिव टेक, तो रिएक्शन का जो प्रोसीजर है वो एडिशन होगा और उसके बाद एलिमिनेशन होगा। आपने मैकेनिज्म देख लिया कि हाउ इट इज बीइंग मेड, ओके। तो ये है और इसी पे बेस्ड आपके वाइवा एग्जाम में, थियरी में, प्रैक्टिकल में, सब में किसी में भी आ सकता है। बेसिकली एक कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें आपका NH2 और ये R। नाउ R कैन बी एनी अमोनिया डेरिवेटिव। सबसे पहले क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं। नॉर्मली देखिए प्रोडक्ट तो आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, किसी का भी प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर आप भूल रहे हैं। डबल बॉन्ड N और R। अब R क्या है, R कुछ भी हो सकता है। R कैन बी OH, R can be NH2, R can be NHPH, this R can be NH and then वो 2,4-DNP, या R can be CONH2 सेमी कार्बोजाइड या थायोसेमी कार्बोजाइड, ये कुछ भी हो सकता है। उसी बेस्ड ये ऑक्साइन बनेगा, हाइड्रोजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा, थायोसेमी कार्बोजोन। तो बहुत सिंपल है मैकेनिज्म। अगर आपसे बोले तो ये H+ पहले रिएक्ट होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाती है, डायरेक्ट नहीं रिएक्ट होता है। तो ये O हो गया और H हो गया, पॉजिटिव आ गया, ओके। इससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। इसके बाद ये NH2 जो है ये R, ये इस पे अटैक करता है, ये ऐसे निकलता है। तो अब इससे बेटर तरीके से आपको क्या समझाएं, ठीक है। ये OH है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए NH2 2 है ना, तो एक H मैंने ऐसे लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज, और ये R। अब कुछ नहीं है, ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा। सो फाइनली यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। तब फाइनली आपको जो प्रोडक्ट हमने बताया सो ये बनेगा, ओके। सो ये जो रिएक्शन थी ये वाली, दिस इज नोन एज एडिशन, और ये जो है माइनस वाटर निकला है, दिस इज एलिमिनेशन। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज reaction of ammonia derivative with carbonyl compound is known as addition elimination reaction. So addition of nucleophile and then with elimination of water molecule. अब इसके बाद भी आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे then I can't say anything.